बताएं कितनी खुश है दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी? जी बहुत खुश हैं, सबको दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। और ये पूर्वांचल की भी जीत है एक तरह से, क्योंकि जो जनसंख्या दिल्ली में है वो पूर्वांचल की बहुत ज़्यादा है और जिनकी बदौलत ये जीत मिली है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा के श्री संतोष ओझा जी, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली में हजारों बैठकें हुई हैं। जिस बैठक का यही रिजल्ट है कि बीजेपी सरकार बनी। आप क्या कहना चाहती हैं? जी, उस बैठक का यही रिजल्ट है कि बीजेपी सरकार बनी। हर मंडल में एक मंडल में रात भर मीटिंग चलती थी, बैठक होता था और जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं सारे लोग मीटिंग लिए। और एक और शख्स हमारे साथ है, ये कुछ कहना चाहते थे, बताइए। मैंने कहा जिस प्रकार जैसे दुनिया में अत्याचार बढ़े हैं वैसे भगवान ने कहीं ना कहीं अवतार लिया है। पहले के समय में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और रावण का वध किया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और कंस का वध किया। ठीक उसी प्रकार आज के समय में मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी ने अवतार लिया है अत्याचार मिटाने के लिए। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिन्होंने लिखा हुआ उपयोगी। उपयोगी क्यों लिखा हुआ? उपयोगी मतलब का होता है यूज, जो दूसरों का काम आता है। जोगी इस तरफ हमारे जो बड़े जोगी हैं वो यूपी में काम आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष में उपयोगी बने। देखिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और ऐसे में देखिए जय श्री राम की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है और आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या कहना चाहिए? 27 साल का वनवास जो खत्म हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली की जनता विकास देखेगी। ये कट्टर बेईमान की सरकार के खात्मा हुआ है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि ग्राउंड पे बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए कि किस किस जगह से कौन कौन कैंडिडेट जीता है और मार्जिन कितना रहा। रिपोर्ट देखिए आप। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं और बीजेपी को जीत की बधाई देते हैं। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौट रही है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दिल्ली भाजपा में कई ऐसे धुरंधर नेता हैं जिनका नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा है। इसमें सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वो नई दिल्ली सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं दिया था। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर पार्टी का भरोसा फिर जीत लिया है। अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि जब वो अमित शाह से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा। प्रवेश वर्मा ये जरूर बोले कि बीजेपी में अनुशासन है और पार्टी आलाकमान जिसे जिम्मेदारी देगी वो उस जिम्मेदारी का पालन करेंगे। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा के अलावा सीएम की रेस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सामने आ रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेता चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में विकास करने का दम तो भर रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि किसके नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा, यानी कि दिल्ली कौन चलाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय है। पर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया उनको हवू मानती है। मैं मानता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा वनवास काट के आई है। फिलहाल
फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि बीजेपी जब किसी को जिम्मेदारी देती है तो वो अक्सर सबको हैरान करती है और ये बात मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में सभी को देखने को भी मिला। और यही वजह है कि आलाकमान की तरफ से जब तक सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है, दिल्ली बीजेपी का हर नेता कुछ भी कहने से बचता जरूर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने, उसका मैं हृदय से आभार करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी ने किले फतेह की, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पुनीता, एक तरह से बता दिया है बीजेपी ने कि दोनों जगह अगर कोई पार्टी है तो वो है बीजेपी। बिल्कुल। देखिए, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत पर आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। डबल इंजन की सरकार पर जनता को भरोसा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खुद मोर्चा मिल्कीपुर सीट पर संभाला था और बड़ी जीत मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की हुई है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं।